दोस्तों, टैटू बंदे की शौक़ का काम है। शौक़ में हम टैटू बनवा लेते हैं। एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, बंदे की चेंज होती रहती है। वही टैटू हमें बाद में बुरा लगने लगता है, हम चाहते हैं कि ये गायब हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि ये जो टैटू होता है ये परमानेंट होता है। इसमें जो इंक है ना 200 की स्पीड पे अंदर डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस लेवल तक पहुंच जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो टैटू आर्टिस्ट है उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है और जितनी गहरी आपकी इंक होगी। और ये हैवी मेटल वाली इंक होती है, ये जल्दी से वॉश आउट नहीं होती। बॉडी की जो कैपेसिटी है इसको निकालने की वो लिमिटेड होती है और वहाँ पर इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि इसको WBC जो है इसको खा नहीं पाते, तो ये वहाँ पर पड़ी रहती है सारी उम्र। धीरे धीरे थोड़ा बहुत फेड होता है बट फिर भी ये सारी उम्र रहता है। अगर इसको निकालना हो तो एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है और जितनी आसानी से ये बन जाता है, मान लो 5 मिनट में ओम ही लिख दिया या एक ओमकार लिख दिया तो 5 मिनट में लिखा जाता है, बट इसको निकालने में हालत खस्ता हो जाती है। और वैसे ही बात है, जैसे हम गाड़ी गए शोरूम से नई निकलवा लाए, अगर उसको रिपेयर करवाना पड़े एक्सीडेंट के बाद तो महीनों लग जाते हैं। तो इसी तरह इसको ट्रीटमेंट करने में भी कई सेशन लग जाते हैं। और फिर ये डिपेंड करता है इंक का कलर क्या है। जो लेज़र कैसे काम करती है, लेज़र जब इसके ऊपर पड़ती है, इसमें क्यू स्विच या पिको लेज़र का यूज़ किया जाता है और जब ये लेज़र इसके ऊपर इंक के ऊपर पड़ती है तो इंक के जो मालिक्यूल बड़े हैं उनको असंख्य छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद ये जो आपके WBC जो हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं इसको खा के वो निकाल देते हैं, वहाँ से वॉशिंग WBC करते हैं। तो इसमें फिर हमें कई सेशन लेने पड़ते हैं और एक सेशन में चाहे कोई भी मशीन हो नहीं निकाला जा सकता है। बहुत से लोग ऊपर से ब्लेड से इसको खुरचने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि ये अंदर वाली लेयर में है तो ऊपर वाली लेयर खुरचने से कुछ नहीं होगा, है ना। या तो पूरी की पूरी स्किन काट के हम नई स्किन लगाएं तब जाके ये साफ़ होगा। कई लोग सरफ चूना या तेजाब से इसको जलाने की कोशिश करते हैं, कई अगरबत्ती से जलाने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं जाता। तो इसका एकमात्र उपाय है, अगर हम सर्जरी भी करवाएं तो पूरा स्किन फुल थिकनेस ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा। अगर हम पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट लगाते हैं या पतली सी ऊपर की लेयर निकाल के पतली सी ऊपर लेयर लगाते हैं तब भी ये दिखता रहेगा और ग्राफ्ट के जो निशान है वो अलग से दिखेंगे। ज़्यादातर मेरे पास टैटू मिटवाने के लिए वो लगाते हैं या तो जिनकी शादी है, जिसने किसी ने गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लिया, कहीं कोई यहाँ पर लिखवा लेता है, कोई यहाँ लिखवा लेता है, या बॉयफ्रेंड का नाम लिखवा लिया और शादी उससे नहीं हो रही बट नेचुरल है, तब वो जाके दूसरे बंदे फिर मिटवाना चाहते हैं। या कोई एयर होस्टेस का इंटरव्यू देने जा रही है ना, और वहाँ पर ये नहीं चलता है। या कोई कॉर्पोरेट जॉब में लग गया है, उसने हाथ वगैरह पे टैटू बड़े बड़े बनवाए हुए हैं तो कॉर्पोरेट जॉब में ये अच्छा नहीं लगता है। या फिर डिफेंस फोर्सेस में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें चले जाते हैं, तो उसमें भी बहुत से टैटू ये अलाउ नहीं करते हैं। डिपेंड करता है, कुछ किसी में कुछ छोटा टैटू शायद अलाउ कर देते हैं। मेरे को लगता है धार्मिक सिंबल वाले टैटू ज़्यादा अलाउ नहीं करते, क्योंकि फोर्सेस को हमारी भारतीय सेना में हमें गर्व है कि वो धर्मनिरपेक्ष तौर पे काम करती हैं और उनकी आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी वो अलाउ नहीं करते हैं फोर्सेस में। तो वो लोग वहाँ पर निकलवाने आते हैं जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। और उनको बहुत से लोग ना ऐसे आते हैं मेरे पास, जी मेरा 1 हफ्ते मेरे को वो लगा दिया, मेडिकल में निकाल दिया, 1 हफ्ता टाइम दिया है, 1 हफ्ते में निकाल दो। नहीं होता दोस्तों। अगर आपने फोर्सेस की आप तैयारी कर रहे हो तो 1 साल पहले से आप इसको निकलवाना शुरू करो, बड़े आसानी से, बड़े प्यार से, बिल्कुल निशान भी नहीं रहेगा, निकल जाएगा। तो टैटू निकालने के लिए हमें 5 से 7 सेशन लेने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपकी स्किन और ज़्यादा गहरी है तो 1-2 सेशन और लेने पड़ सकते हैं। अगर कम गहरी है और कम इंक है तो जल्दी से भी हो जाएगा, ये 2-3 सेशन में भी हो जाएगा। फिर कम से कम 5-7 सेशन तो लग ही जाते हैं, फिर भी मान के चलो। तो एक तो सफिशेंट टाइम जब हो तब आप करवाओ, ये नहीं कि शादी है 5 दिन के बाद अब निकलवाने आ गए, तो फिर वो मुश्किल होता है और निकलता भी नहीं है पूरी तरह से। और जब हम ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं तो स्किन बर्न होने का ख़तरा भी रहता है। तो वो अनड्यू हमारे ऊपर प्रेशर भी डालते हैं कि सर डॉक्टर साहब इसको ख़त्म करो, एनर्जी और बढ़ा दो, इसको और बढ़ा दो। तो स्किन है
है ना, पत्थर तो है नहीं, तो स्किन जल जाती है दोस्तों। तो ऐसा काम मत कीजिए, सफिशिएंट टाइम रहते हुए आप अपना इलाज करवाइए। और इसकी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं आती है, बट डिपेंडिंग अपॉन साइज़ इसकी कॉस्ट कम या बढ़ती है, हो सकती है। आमतौर पे नॉर्मल अगर छोटा सा कोई अक्षर लिखा हुआ है तो 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है पर सेशन, मतलब एक बार का, एक सेशन का, एक सिटिंग का, वहाँ से रेट स्टार्ट हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा है, मान लो आपने पूरा बॉडी करवाई हुई है तो उस आपको बटना, चलो आपको भी पता है कि वहाँ पर इतनी मेहनत लगेगी तो उसका आपको खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। तो उस हिसाब से अगर आपको टैटू रिमूव कराना तो हमारे पास दोनों मशीनें हैं, क्यू स्विच लेज़र भी है और पिको लेज़र भी है। मेरे पास दोनों मशीनें हैं। पिको लेज़र मशीन ज़्यादा बेटर मशीन होती है, इसमें फोकल लेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं कि मोटाई कम ज़्यादा कर सकते हैं बीम की, और डेप्थ भी ज़्यादा और कर सकते हैं। ये पावरफुल भी ज़्यादा होती है। आम जो क्यू स्विच वाली टैटू मशीन सिंपल वाली होती है उससे ये काफ़ी अच्छी होती है और अच्छा रिजल्ट देती है। तो अगर आपको करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंजाब आना पड़ेगा उसके लिए आपको। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर सा, पंजाब। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566, सेकंड नंबर 84536 84636। धन्यवाद।